नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार में अब राजनीति पूरी तरह से शुरू हो गई है और बिहार की राजनीति ने इस देश को भी कहीं ना कहीं अपने उस प्लानिंग के तहत अपने आगोश में ले लिया है। देश भर में चर्चा 2024 की चल रही थी, लेकिन इस बीच में बिहार में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो निश्चिंत नजर आ रही थी, अचानक से उसकी बौखलाहट बढ़ गई है। इस बौखलाहट को बढ़ाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है ललन सिंह की। पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा, हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के दिन जिस तरह से नज़र आया सब कुछ तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत की, बड़ी सुंदर माहौल लग रहा था और लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अचानक से जो कुछ भी हुआ बिहार में, उसकी कहा जा रहा है कि पटकथा पूरी तरह से ललन सिंह ने लिखी है। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने पार्टी में एक अलग तरह का अनुशासन कायम किया है। इस अनुशासन में पार्टी की गतिविधियों को लेकर के और उनके फैसलों को लेकर के अगर कोई इधर उधर करता है तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के भी अगर कोई कुछ बोलता है उसके साथ भी कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा पिछले एक महीना से लगातार हो रहा है और इस एक महीना में ललन सिंह के अलावा और पार्टी में किसी की नहीं चलती है। ललन सिंह पूरी तरह से अपनी पार्टी को अनुशासित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। ये पहला अवसर है जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी को अनुशासित किया है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी होता दिख रहा है और देश भर से नीतीश कुमार को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आते हैं, बिहार आकर के भले ही वो ये बात घोषणा नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं कि साझा विपक्ष की जो उम्मीदें हैं, जिस तरह से देश भर में माहौल बन रहा है, उस माहौल में नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं और इस माहौल को बनाने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के ललन सिंह की बड़ी भूमिका है। ललन सिंह हर हाल में चाहते हैं कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन हो और सत्ता के परिवर्तन में नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो। इन सारी बातों को लेकर के जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर ठंडा पानी डालने के लिए वो आरजेडी को भी तैयार कर ले रहे हैं। इस पूरे माहौल में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार की कम और ललन सिंह की भूमिका बहुत बड़ी है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर के जो कुछ भी बातें कही है और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रति उनका विचार बदला है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत शक्ति के रूप में खड़ा करने की पूरी तैयारी हो गई है। नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की जो बात है क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को लेकर के, उसकी भी अब विवेचना शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए के साथ रहते हुए इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब खुल करके जनता दल यूनाइटेड इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में किसी तरह का कोई विवाद पैदा हो जाए, जातीय समीकरण को लेकर के हो या फिर कम्युनल झगड़े को लेकर के हो। भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं लग रही है और इसको लेकर के ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि कोई भी अगर इस तरह के माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो आपने देखा होगा कि एक मामला जो आया था सामने कार्तिकेय सिंह वाला, उस मामले में भी कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के फैसले के साथ खड़ी नजर आ रही है। हालांकि एक बात और कही जा रही है भीतर खाने में, और जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो लोग भी जदयू के खिलाफ हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ललन सिंह अपने जो पुराने राजनीतिक दुश्मन हैं उनको शून्य करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। ललन सिंह के सबसे प्रबल विरोधी में से और अगर उनके सजातीय में से कोई नेता के रूप में सामने है तो वो है अनंत सिंह। अनंत सिंह को कमज़ोर करने के लिए हर वो जो चीज़ें हैं जिसको संवैधानिक तरीके से किया जा सकता है वो करने में से ज़रा भी पीछे ललन सिंह नहीं हटेंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि ललन सिंह की होम्योपैथिक दवाई बड़ा असरकारक होती है। एक बार फिर से चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार ने करप्शन को लेकर के और क्राइम को लेकर के जो एक्शन लिया है वो एक्शन काफ़ी कुछ कहानी कहता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें कही जा रही है कि जब कार्तिकेय सिंह पर इस तरह के आरोप लगे
तो आरोप लगने के साथ उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए था, न कि उनका मंत्रिमंडल बदला जाना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल से सामंजस्य की कमी नजर आई। लेकिन अब जबकि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है तो इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार सॉफ्ट तरीके से चाहते थे कि ये सब कुछ सलट जाए और इस पर विवाद नहीं हो। राष्ट्रीय जनता दल के इच्छा से कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से इसको लेकर के अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। नया विवाद न राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, न जदयू की तरफ से, न महागठबंधन के किसी साथी की तरफ से है, बल्कि विरोधी जो हैं वो इसको मुद्दा बना करके और खास करके जातीय आधार पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह का जो ये नया अवतार है, इस अवतार में क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में उनकी भूमिका होगी, और अगर उनकी भूमिका होगी तो उसके साथ तेजस्वी यादव का कितना रोल होगा, लालू प्रसाद का कितना रोल होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि ललन सिंह ने इन सारे चीज़ों को एक सूत्र में पिरो दिया है, जो 2024 के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए बड़े चिंता का कारण नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।